हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 2023 बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बिल्कुल ऑफिशियल पेपर, और यही पेपर सभी जगह वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे हम आप सभी को इस वीडियो में ये पूरे पेपर जो क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का है पूरा हल के साथ बताएंगे, यानी पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में अपना 10 अंकों का अनुक्रमांक लिखना है और पेपर में आपको अपना नाम भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद जो आपका क्लास 10th सामाजिक विज्ञान है ये पूर्णांक 70 का है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसमें समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय। ये पूरे पेपर को सॉल्व करने में आपको एग्जाम में लगेंगे। ठीक है, यानी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट जो है इस प्रश्न पत्र को, पूरे प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मिला है। तो आप लोग जरूर इसे पढ़िएगा। तो इस बार जो आपका बोर्ड पेपर होगा उसमें जो न्यू पैटर्न के अनुसार 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। ठीक है, तो आपको OMR आंसर शीट को भरते समय किस पेन का यूज करना है और किस तरह से भरना है जिससे आपका नंबर न कटे, क्योंकि इसमें आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये चीजें हम सब कुछ आपको इस वीडियो में भर के बताएंगे किस तरह से आपको करना है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से ऑप्शन नंबर ग राइट है, यानी बुर्बो। ठीक है, तो ऑप्शन ग राइट है। तो इसको आपको OMR आंसर शीट पे कैसे भरना है, तो यहाँ पे देखिए आपको OMR आंसर शीट पे, ठीक है, आंसर भरते समय आपको नीली काली पेन का यूज करना है और यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन यानी कि डार्ट पेन का यूज आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कलर करना है। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से करना है, और आपको ऐसा करना है कि आपके जो पेन का स्याही है यानी लिखावट बिल्कुल भी इस गोले से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ही होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कलर कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। ठीक है, तो द्वितीय जो गोल मेज सम्मेलन है उसका आयोजन 1931 ईस्वी में किया गया था, यानी दूसरे का ख राइट है। तो दूसरे के ख को भी आपको भर देना है इस तरह से। ख का मतलब बी हो गया, तो यहाँ पे आपको बी को भर देना है। इस गोले से बाहर अगर थोड़ा भी निकला तो आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए आप लोग बहुत ही सावधानियों से इसको भरिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये ब्रिटेन है, फ्रांस और रूस, यानी इन तीनों को, ठीक है, मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे यानी तीसरे का यहाँ पे ख वाला राइट है। तो इस तरह से आपको तीसरे का ख का मतलब यही बी वाला राइट है, इसको इस तरह से आपको कलर कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चौथा, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो वो बेल्जियम है, यानी ऑप्शन ग राइट है चौथे का। नेक्स्ट है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ठीक है, तो वो केंद्र एवं राज्य यानी इकाइयों के मध्य होता है। ठीक है, ऑप्शन क राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां, इनमें से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन घ राइट है, यानी इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की है। छठवें का घ राइट है। ठीक है, यानी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, और सभी का आंसर आपको OMR आंसर शीट पे ही देना है, जो कि आपको बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, उसी पर आपको सभी का आंसर लिखना है। नेक्स्ट है सातवां, सामाजिक उपलब्ध नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, तो वो रूसो था, ऑप्शन क राइट है। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो जो रोलैक्ट एक्ट है, ठीक है, वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय ये रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये जो पेपर है ये बोर्ड के द्वारा बिल्कुल जारी किया गया रियल पेपर है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी, तो वो 1995 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई थी। ठीक है,
तो वो 1995 ईस्वी को की गई थी, यानी 9वें का क वाला ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी राज्य स्थापना है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1992 ईस्वी में किया गया था। 10वें का ग वाला ऑप्शन राइट है। भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से यानी ऑप्शन नंबर 11 का घ राइट है, 43% पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? यानी जो चीता है वो भारत से लुप्त हो गया है, मीन्स कि गायब हो गया है। ठीक है, तो वो कब गायब हुआ था? तो वो 1952 ईस्वी को गायब हुआ था, यानी लुप्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है? ठीक है, तो वो यहाँ पे यानी गुल विधि जो है वो प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ग राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाले राज्य कौन सा है? निर्धनता का मतलब कि गरीबी। ठीक है, तो गरीबी किस राज्य में बहुत ज्यादा है? तो वो बिहार एवं उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में बहुत ज्यादा निर्धनता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, झारखंड का कोडरमा ठीक है अग्रणी उत्पादक है, यानी जो कोडरमा है यहाँ पे अत्यधिक क्या उत्पाद होता है? ठीक है, तो वो यहाँ पे यानी कि अभ्रक का उत्पाद जो है वो झारखंड का कोडरमा बहुत ज्यादा करता है। तो ऑप्शन का राइट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। क्वेश्चन 17 दिया हुआ है, एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाएं ठीक है यानी भाषाएं और जाति समूहों में संघर्ष था। ठीक है, तो श्रीलंका और लेबनान। ऑप्शन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो वो मुद्रा। ठीक है, मुद्रा जो है वो विषय राज्य सूची में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, चुनौती किसे कहते हैं? ठीक है, तो चुनौती किसे कहते हैं? विभिन्न तरह की मुश्किलों को ही चुनौती कहा जाता है, यानी 19 का ख राइट है। नेक्स्ट और लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है, विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। ठीक है, तो वो है द्वितीय क्षेत्रक, यहाँ पे 20वें का ख राइट है। तो इस तरह से अगर आप लोग ये 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन कर लिए तो यहाँ पे आपका 20 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्णनात्मक प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक प्रश्न में आपको उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, यानी 80 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? ठीक है, उसकी 2 शर्तें लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए, यानी आपको दोनों में से किसी एक को करना है। और दूसरा यानी अथवा इसमें दिया हुआ है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जैव और अजैव संसाधन है, पहला जैव संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। और इसमें जैसे यानी जैव संसाधन में क्या क्या आते हैं? तो इसमें मनुष्य आते हैं यानी हम सब, और पशुधन आता है, वनस्पति और जीव आते हैं, यानी जो जीव मंडल से प्राप्त हो रहे हैं। तो जीव मंडल से जो प्राप्त होते हैं उसमें जीव पाए जाते हैं। वनस्पति में जीव है, मनुष्य में है, पशु में है, ठीक है, और जीव में है। तो इस तरह से ये जैव में आ गया। अजैव क्या होते हैं? यानी वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? जैसे धातुएं, मुद्रा, ठीक है, और मृदा, चट्टाने, ये सब क्या है? ये सब अजैव संसाधन है। ठीक है, तो इसी तरह से मात्र आपको छोटा सा लिखना है, 80 वर्ड में लिख देना है, हेडिंग डालकर पहले जैव संसाधन, इसके बाद अजैव संसाधन। तो अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपका पूरे के पूरे 4 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन था, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो आपको इसी तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये हर साल आता है। ठीक है, हमने सभी क्वेश्चन को बता चुका है पहले से ही। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली को क्यों अपनाया गया है। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है और इसमें भी अथवा दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए संघवाद क्या है, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये जो है ये क्वेश्चन आपके यानी सोशल साइंस का जो नागरिक शास्त्र वाला पार्ट है उससे ये क्वेश्चन है। इसलिए देखिए आपको पूरे यानी सोशल साइंस में आपको पहला इतिहास, ठीक है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपकी पूरी किताब से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, रबर की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी इसमें क्या है कि रबर की खेती किस तरह से होती है, रबर की खेती के लिए सबसे प्रमुख जो मृदा है वो कौन सा है, यही सब आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग लिख लोगे और हमारे चैनल पे देखिए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएंगे। हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख लोगे या कमेंट करोगे तो वहां पे भी हम आपको इन सभी क्वेश्चनों का लिंक दे देंगे। ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हो इन सभी को, या आप लोग प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो हमारे चैनल के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और देखिए भारतीय कृषि की 3 विशेषता यानी किस तरह से सिंचाइयां होती हैं, ठीक है, और भारतीय कृषि की 3 कमियां वगैरह, ठीक है, सिंचाइयों की कमी है, बहुत सारे यानी उर्वरकों की कमी है। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं को आप लोग लिख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको अंतर भी याद करना है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे अथवा क्वेश्चन यानी विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने आपको 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बताया और यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है, यानी पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आपको किसी एक को करना है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया वर्णनात्मक 2, यानी इसमें आपको क्या करना है 150 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 5वां क्वेश्चन, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। 6 नंबर का मतलब कि कम से कम आपको 3 पेज लिखना है। कितना पेज? 3 पेज। ठीक है, तभी आपको 2-2 नंबर मिलेगा और टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आपको हेडिंग डाल करके जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया की, ठीक है, सामाजिक आर्थिक जो भी है आपको सब कुछ हेडिंग डालकर अच्छे तरीके से लिखेंगे, तब आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो इसका आंसर भी हमारे चैनल पे है, प्लेलिस्ट में आप लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के जाकर देख सकते हो। और इसमें अथवा दिया हुआ है ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में, ठीक है, सतह की हिस्सेदारी या साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में 6वें का अथवा है विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। किन्हीं 4 विशेषताओं का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। ठीक है, तभी आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे। देखिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रखा है, कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जितना पूछा रहेगा सभी का आंसर देंगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7वां है, मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। मृदा अपवर्दन यानी कि जो मृदा अपवर्दन हो रहा है इसको आप लोग कैसे रोकोगे, तो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा करके। ठीक है, वृक्ष लगाने से क्या होता है कि मृदा जो बाढ़ वगैरह आता है इससे मिट्टियां क्या होती हैं खेतों के, एक खेतों से बह करके दूसरे खेतों में इसी तरह से बहते बहते नदियों और तालाबों में चली जाती है। तो उसको आपको रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को लगाना होगा। ठीक है, और आप लोग खेतों में यानी खेतों में ज्यादातर मेड़ बनाने होंगे और इसी तरह से क्या होता है कि आप लोग मृदा अपरदन को रोक पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अथवा दिया हुआ है। ठीक है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त
परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी चावल की खेती के लिए किस तरह से पानी देना पड़ता है उसको, और उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे प्रमुख मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, यही सब होता है, चावल की किस्में वगैरह किस तरह से उसकी खेती होती है। यानी ये दोनों क्वेश्चन, 7वें का अथवा वाला क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी क्वेश्चन है। आप लोग दोनों में से किसी एक को आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। इसमें अथवा दिया हुआ है, भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं को व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी 3 विशेषताओं के बारे में लिखना है, व्याख्या करना है। तो ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो यानी कि जो आपके एग्जाम में, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो कितने नंबर के आते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4 क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि 6 चौके 24 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको ट्रिक की वीडियो भी लाएंगे, यानी बिना पढ़े किसी भी सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप सभी को जरूर वीडियो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या है कि मानचित्र संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, यानी मैप संबंधित। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में यानी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा प्लस आधा यानी 1 अंक निर्धारित किया गया है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग सही आंसर लिखते हो तो आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में एक मानचित्र मिलेगा, मानचित्र का अलग से एक पेपर मिलेगा। ठीक है, उसमें मानचित्र बने रहेंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि अगर उसमें शो करोगे कि वो स्थान जहाँ पे सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसको आप लोग मानचित्र में शो करोगे, तब जाकर आधा नंबर आपको और मिलेगा। आधा नंबर सही ऑप्शन के लिए, आधा नंबर सही मानचित्र में दिखाने के लिए, टोटल 1 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों तैयार करना होगा, यानी कहीं भी आप लोग याद कर रहे हो तो आप लोग स्थान को भी याद कर लीजिए कि कहाँ पे मानचित्र में इसको शो करना है। नेक्स्ट है, वो स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए भी 1 नंबर है। वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको मानचित्र संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, वीडियो प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि एग्जाम में मानचित्र कैसे भरे, तो इस टॉपिक पे भी वीडियो हम बहुत जल्दी आपके लिए लाएंगे। ठीक है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यानी इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का मतलब 5 नंबर आपका पक्का है, अगर आप लोग तैयार कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है, केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र। तो देखिए, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जिनको कम दिखाई देता है। ठीक है, वो सिर्फ इसका आंसर ही लिख देंगे तो उनको 1 नंबर मिलेगा, और वो मानचित्र में नहीं शो करेंगे, ठीक है, फिर भी उनको 1 नंबर मिल जाएगा। यानी आंसर लिखने का ही मिलेगा, और आप लोगों को आंसर भी लिखना है, मानचित्र में शो करना है, तब 1 नंबर मिलेगा। तो ये आपके लिए नहीं है। इसके यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है ख, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, यानी इस चिन्ह के द्वारा आपको नागार्जुन सागर बांध को दर्शाना है मैप में। ठीक है, मानचित्र में, तब जाके आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कपास उत्पादन एक क्षेत्र, यानी इस चिन्ह से आपको, ठीक है, कपास उत्पादन का क्षेत्र को इस चिन्ह, जो यहाँ पे चिन्ह दिया, इससे दिखाना है। ठीक है, तो आपको 1 नंबर। नेक्स्ट है, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र। बॉक्साइट उत्पादन के क्षेत्र को इस चिन्ह से शो करना है मानचित्र में। ठीक है, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। नेक्स्ट है 5वां, हैदराबाद नगर चिन्ह द्वारा दर्शाइए, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, ब्रह्मपुत्र नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो आपको यानी इस तरह से नदी का यह सिंबल दिया है, इसी सिंबल से आपको मानचित्र में दिखाना है।
तो यहाँ पे 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये जो है ये तो आप सभी का यानी कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए, ये आपको नहीं करना है, जिसको कम दिखाई देता है उसके लिए। रहा पूरा पेपर, यानी इसी तरह से आपका 2023 बोर्ड में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पेपर आएगा। यानी जितना हमने क्वेश्चन बताया, जिस टाइप के क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से यानी क्वेश्चनों को याद कीजिए। और हाँ, आप लोग इस पेपर के साथ साथ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी हमारे चैनल पे अपलोड है सामाजिक विज्ञान के, सभी को आप लोग देखिए। और सामाजिक विज्ञान के कई पेपर अपलोड है, उसको भी आप लोग देखिए। यानी आप लोग पूरी चीजों को तैयार करेंगे तभी आपका एग्जाम में 70 नंबर पक्का होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह अगर आपको और भी किसी भी, ठीक है, पेपर का मॉडल पेपर चाहिए, यानी किस तरह से पेपर आएगा 2023 में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और इससे पहले हमने हिंदी और साइंस के क्लास 10th के पेपर बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग जाकर देख लीजिए चैनल पे, ठीक है। और इस तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।